पिछले 14 महीनों में इंटरनेशनल ऑयल के प्राइसेस 5% कम हुए इन टर्म्स ऑफ डॉलर, और इंडियन रुपीज़ एंड डॉलर के एक्सचेंज रेट भी सेम ही हैं। इंपोर्ट किए जाने वाला क्रूड ऑयल भी चीप हुआ है, तो इसे देखकर हम अपना कॉमन मैथ्स लगाकर बोल ही सकते हैं कि ऑयल के प्राइसेस भी 5% कम होने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या, ये 20% और बढ़ गए। अमेरिका एंड थाईलैंड में भी 5 to 6% प्राइसेस डाउन हुए हैं, और कुछ कंट्रीज़ जहाँ पर उनके लोकल करेंसी और भी स्ट्रॉन्ग हुए हैं जैसे चाइना और कोरिया, वहाँ भी ऑयल प्राइसेस 11% कम हुए हैं। लेकिन इंडिया में पेट्रोल एंड डीजल्स के प्राइसेस इतने ज़्यादा क्यों? इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। ऐसा क्यों है कि क्रूड ऑयल में फॉल आने पर भी फ्यूल प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं? नोटिस करने वाली बात है, रुपीज़ कांस्टेंट है एंड द आंसर इज एक्साइज टैक्स कंपोनेंट, और ये टैक्स 70% है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। विराट कोहली के सेंचुरी का इंतजार करते करते पेट्रोल ने अपनी सेंचुरी महाराष्ट्र में मार दी। पिछले 3 सालों में सेंटर और स्टेट ने मिलकर फ्यूल टैक्स से 14 लाख करोड़ जनरेट किए, और नेक्स्ट ईयर भी अकेले सेंटर 3.2 लाख करोड़ जनरेट करेगी, जिसमें से एक छोटा सा हिस्सा स्टेट का भी होगा। फाइनेंस कमीशन के हिसाब से नेक्स्ट ईयर टोटल बजटेड फ्यूल टैक्स 3.2 लाख करोड़ है, जिसमें से सिर्फ 7,000 करोड़ या फिर 2.1% ही स्टेट के पास जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं 2 टर्म्स को क्लियर करना चाहूँगा। पहला एक्साइज ड्यूटी और दूसरा सेस। एक्साइज ड्यूटी सिंपल वर्ड्स में इनडायरेक्ट टैक्स हैं जो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, और पेट्रोल पर ये एक्साइज ड्यूटी 32.98 रुपीज़ पर लीटर है। सेकेंड सेस, जिसका मतलब सिंपल है टैक्स पर टैक्स, और पेट्रोल पर सेस है 2.5 पर लीटर। कमिंग बैक टू वीडियो, द ट्रेंड ऑफ कलेक्टिंग मोर बाय सेस एंड लेस बाय एक्साइज अभी और चलेगा, प्लस कुछ स्टेट्स एडिशनल एक्साइज ड्यूटी अभी और ऐड करेंगे। रिसेंटली आसाम ने डिसाइड किया कि वो स्टेट एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल एंड डीजल पर 5 रुपीज़ पर लीटर कम करेंगे, जिससे आसाम को हर महीने 80 करोड़ का घाटा होगा। हालांकि ये केवल इलेक्शन पर्पस के लिए किया गया है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, सारी स्टेट्स अपने टैक्स क्यों नहीं कम कर रही? इसका आंसर पहले ही वीडियो में था, बिकॉज हर साल सेंटर शेयरेबल टैक्स को कम किए जा रहा है। फाइनेंस कमीशन ने भी इस पर कंसर्न दिखाया, बिकॉज सेंटर ऑलरेडी ह्यूज अमाउंट ऑफ GST कलेक्ट कर रही है। हाई फ्यूल टैक्सेस ओवरऑल हर चीज़ को इम्पैक्ट करेंगी। लॉजिस्टिक सर्विस, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्राइजेस ऑफ वेजिटेबल, एग्स, मिल्क्स, इवन सीमेंट, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। पूरे इंडिया में टेलीकॉम टावर्स हर साल 2 बिलियन लीटर ऑफ डीजल बर्न करती है हमें अनइंटरप्टेड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो फिर टेलीकॉम सर्विसेज के कॉस्ट भी बढ़ेंगे। देयर इज एन इल्यूजन ऑफ लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन, बट अ फुल टैंक इन योर बाइक नाउ मेक्स यू पुअरर बाई ₹1000। पब्लिक को इसकी आदत सी पड़ गई है। ऑफकोर्स इस पैंडेमिक ईयर में इंडिया को 12 लाख करोड़ का घाटा हुआ, और इसको फिल करने के लिए सबसे इजी प्रोसेस था टारगेट ऑन फ्यूल प्राइस। गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए कि ये इनडायरेक्ट टैक्स गरीबों को और मिडिल इनकम पीपल पर ज़्यादा इफेक्ट करेगी। इट इज़ अ रेग्रेसिव टैक्स, नॉट अ प्रोग्रेसिव वन, लाइक इनकम टैक्स या फिर कैपिटल गेन टैक्स, जो अमीरों पर ज़्यादा बर्डन डालते हैं। इस इनडायरेक्ट टैक्स से इनकम इक्वालिटी और भी ख़राब हो सकती है। ऐसे समय में जहाँ पर स्टॉक मार्केट डेली इंक्रीज़ कर रहा है, रिचर सेगमेंट की इनकम बूम कर रही है, ये अनफेयर है पुअर पीपल के लिए जिनकी इनकम कम है, और ऊपर से अब ये हाई एक्साइज ड्यूटी एंड सेस। द गवर्नमेंट मस्ट फाइंड अ बेटर वे टू फंड दिस 12 लाख करोड़, बिकॉज ये फ्यूल टैक्सेस हर चीज़ को इफेक्ट कर देगी। अगर आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट ऑनेस्ट टॉक। बाय बाय।